दाहिर एंड किंग अनंतपाल। इस पाठ में आप किंग दाहिर और किंग अनंतपाल के बारे में जानेंगे। क्लास 7 सोशल साइंस, किंग दाहिर एंड अनंतपाल, CBSE NCERT हरियाणा बोर्ड के लिए, चैप्टर नंबर 6 बाय देवेंद्र रोहिला। Share and subscribe. King Dahir and Anandpal. Brief introduction to the chapter. There have been many such great rulers in India who fought against foreign invaders. Foreign invaders का मतलब है विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ भारत में बहुत सारे ऐसे जो है राजा हुए हैं जिन्होंने मुकाबला किया है। किंग दाहिर ऑफ सिंध एंड हिंदू शाही किंग Anandpal of Kabul were such great leaders. ऐसे ही लीडर्स वो थे। सिंध was an important state in western India in the 7th century. सिंध ऐसा ही प्रांत था पश्चिमी भारत में 7वीं शताब्दी में। After the death of King Sahasi Rai of Sindh, Chach became the king there. वहाँ चच राजा बने। A war broke out for the throne among the sons of the Chach. अमंग द सन्स ऑफ द चच, चच के जो बेटे थे, पुत्र थे, उनके बीच में सिंहासन राजा बनने के लिए जो है एक लड़ाई हुई। इन विच दाहिर वन एंड रीऑर्गेनाइज्ड हिज एम्पायर इन 780, और उसमें दाहिर जीत गए और 700 AD में उन्होंने अपने राज्य की पुनः स्थापना की। दाहिर वॉज ब्रेव एंड करेजियस फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। दाहिर बचपन से ही साहसी और बहादुर थी। छठा पॉइंट है, ए बुक रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ सिंध, चचनामा रिटन बाय अली अहमद। इंपॉर्टेंट है, चचनामा रिटन बाय अली अहमद। दिस बुक इज आल्सो नोन एज फतेहनामा ई सिंध। इसको फतेहनामा ई सिंध के नाम से भी जाना जाता है। 7 पॉइंट है, द अरब्स मेड मैनी अटैक्स ऑन सिंध ड्यूरिंग द टाइम ऑफ किंग दाहिर। अरब के जो शासक थे उन्होंने कई बार किंग दाहिर के समय में भी भारत पर आक्रमण, सिंध पर आक्रमण करने की सोची। The purpose of the invading Sindh by the Arabs to spread Islam and plunder its wealth. और जो वहाँ से सिंध से जो अरब आते थे, यहाँ इस्लाम को फैलाना और यहाँ का धन लूटना था, यही उनके उद्देश्य थे। 9 पॉइंट में, इन द 7th century the Arabs made several attacks on Sindh। और 10 पॉइंट है स्टूडेंट्स, in the beginning of the 8th century the Arabs occupied the Makran coast of Sindh। और in the beginning of the 10th century, 8th century जो है उन्होंने माकरान कोस्ट को जीत लिया। नेक्स्ट 11, द अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड सिंध इन 712 AD। अरब का एक जनरल था मोहम्मद बिन कासिम, 712 AD में उसने यहाँ पर अटैक किया। ही वॉज किल्ड while fighting bravely with Dahir Qasim on June 20, 712 AD. He was killed while fighting bravely with Dahir Qasim on 712. King Dahir was the last. 4th point is, the Arabs had to face constant resistance in Sindh from 636 AD to 712 AD. The Hindustani state was an important state in northwest. उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजा भी थे। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 9th century द कलार्स एस्टेब्लिश द हिंदू शाही डायनेस्टी। और कलार्स ने जो है हिंदू शाही डायनेस्टी की 9वीं शताब्दी के जो है आप में शुरुआत की थी। जयपाल वाज ए कैपेबल एंड माइटी रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। और हिंदू शाही का एक राजा था जयपाल, वो बड़ा शक्तिशाली था। हिज कैपिटल वाज वहिंद, और उसकी कैपिटल क्या थी? वहिंद थी। और जयपाल सन आनंदपाल वाज ए पावरफुल रूलर ऑफ हिज किंगडम। और आनंदपाल भी एक बहुत ही जो है शक्तिशाली राजा था। नेक्स्ट 8 में, इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट अवेलेबल फ्रॉम द बुक राज तरंगनी कंपोज्ड बाय कल्हण। और इस हिंदू शाही राजा के बारे में इंफॉर्मेशन हमें राज तरंगणी नामक किताब से मिलती है, जो लिखी है कल्हण ने। द तुर्क्स वर ए ब्रैबरिक कास्ट ऑफ सेंट्रल एशिया हु कन्वर्टेड टू इस्लाम। और इस्लाम कौन बने? तुर्क, जो असभ्य जाति थी, ब्रैबरिक जाति थी, खानाबदोश जाति थी, वो लोग इस्लाम बने। नेक्स्ट, चूज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड मोहम्मद बिन कासिम अटैक सिंध? इसका ऑप्शन है सी, 712 AD। Whose son was Anandpal?
Its answer is Jaipal. When did King Dahir die? In 712 AD. Which city did Anandpal make his capital during his reign? यह नंदना. Next, on which sea coast did the bandits plunder the Arab ships coming from Lanka? देबल. On which sea coast? कौन से, फिफ्थ क्वेश्चन में, कौन से समुद्री तट पे बैंडिट होते हैं, डाकू, प्लंडर द अरब शिप, उन्होंने अरब शिपों को, अरब के जहाजों को जो है लूट लिया जो श्रीलंका से आ रहे थे, यह देबल. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स स्टूडेंट्स. द नेम ऑफ द मदर ऑफ द किंग दाहिर वाज सोहांदी. ये फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ दिया हुआ आंसर में सोहांदी. इन द बिगिनिंग ऑफ द 8th century the Arabs took control of Sindh on Makran coast. मकरान कोस्ट पर उन्होंने विजय पा ली थी. विडो ऑफ किंग दाहिर रानी बाई सेक्रीफाइस हर लाइफ बाई जोहर टू सेव हर प्योरिटी. उन्होंने जोहर कर लिया, जिंदा वो आग में कूद गई थी. फोर्थ, द टर्क्स वर ए ब्रेबरिक कास्ट ऑफ सेंट्रल एशिया. जो तुर्क होते थे, द तुर्क वर ए ब्रेबरिक कास्ट ऑफ सेंट्रल एशिया. फोर्थ, आफ्टर द डेथ ऑफ सबुक्तिगीन हिज सन डैश मोहम्मद गजनवी बिकम द रूलर ऑफ गजनवी. सबुक्तुगीन की मृत्यु के बाद मोहम्मद गजनवी जो है वहां का गजनी का शासक बना. यानी कि टिक, ट्रू एंड फॉल्स. द अरब्स अटैक द बॉर्डर ऑफ सिंध ओनली बाय लैंड रूट. रॉन्ग, उन्होंने सी रूट से भी अटैक किया था. मोहम्मद बिन कासिम हैड ए ट्रेन्ड आर्मी ऑफ 10,000 सोल्जर्स. गलत. आफ्टर द डेथ ऑफ Anandpal, his son Tirlochanpal formed a union of Indian king against of Ghazni, attack of Ghazni. Right. 50,000 Hindus were killed while protecting the Somnath temple. Correct. Mahmud's invasion of Mathura was his last attack on India. Wrong. Match correctly. ये है स्टूडेंट्स. सोमनाथ टेम्पल को आप डी, गुजरात में है. हिंदू शाही रूलर, इसका ई, आनंदपाल यहाँ का शासक. थर्ड, मोहम्मद ऑफ गजनी, बी, ये गजनी का शासक. कलहन, सी, इन्होंने राजतरंगिणी पुस्तक लिखी. और चक्रस्वामी टेम्पल, ए, थानेसर में है चक्रस्वामी टेम्पल. नेक्स्ट, व्हाट इज चचनामा एंड विच डायनेस्टी इज डिस्क्राइब्ड इन इट? Chachnama is a book related to the history of Sindh. Its author is Ali Ahmad. It mentions the history of Chach dynasty and the conquest of Sindh by the Arabs. It is also known as Fateh-Nama-e-Sindh. Next question है, what was the purpose of the Arabs invasion of Sindh? अरब इन्वेजन ऑफ सिंध को ऊपर जो है अरब लोग जो है अटैक करते थे, मुस्लिम लोग क्यों करते थे? द पर्पज, उद्देश्य होता है, द अरब्स इन्वेजन ऑफ सिंध वाज टू एक्सपेंड द किंगडम, अपना राज्य बढ़ाना. अपार्ट फ्रॉम दिस दे वांटेड टू प्रोपोगेट इस्लाम, अपने इस्लाम धर्म को फैलाना. एंड वांटेड टू प्लंडर द मनी हेयर, और धन को लूटना. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ फार डिड द बाउंड्रीज ऑफ हिंदू शाही किंगडम ऑफ जयपाल एक्सटेंडेड? द किंगडम ऑफ जयपाल वाज एक्सटेंडेड टू सरहिंद. यानी कि किंगडम ऑफ हिंदू शाही रूलर जयपाल का राज्य कहाँ तक? सरहिंद, लागमान, कश्मीर और मुल्तान, यानी कि पूरा पाकिस्तान, लगभग अफगानिस्तान तक. हिज कैपिटल वाज वैहिंद. द बाउंड्री ऑफ द किंग एक्सटेंडेड फ्रॉम चनाब रिवर टू हिंदकुश माउंटेन्स. हिंदकुश माउंटेन्स तक, यानी कि उनका राज्य फैला हुआ था. विच कोर्स idol was humiliated by Muhammad Ghazni during his invasion of Mathura? Muhammad Ghazni had humiliated the idol of Lord Kesav during the invasion on Mathura. और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का अपमान जो है मोहम्मद गजनी ने किया. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल देवेंद्र रोहिला.